नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और शुरुआत विदेशी बाजार के संकेत के साथ। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर 15,843 के स्तर पर यहां पर हम देख रहे हैं कामकाज। वहीं डाउ फ्यूचर्स में 60 अंकों की मजबूती एक बार देखी गई। अब 65 अंकों की तेजी के साथ यहां पर ट्रेड है। और साथ ही आपको बता दें आज जापान के बाजार बंद है। और इसके अलावा बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, लगातार 3 दिनों से अच्छी तेजी के साथ यहां पर ट्रेड हम देख चुके हैं। डाउ में कल 200 अंकों का उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद 25 अंक ऊपर ट्रेड बंद हुआ और नैस्डैक में भी 50 अंकों की मजबूती हमने देखी है। विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ खास है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं और किन चीजों पर हमें आज ध्यान रखना है? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले संकेत आप कह सकते हैं आ रहे हैं। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी आपको डेफिनेटली पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहा है, 15,850 से ज़्यादा दूर नहीं है। डाउ फ्यूचर्स की भी अच्छी ही शुरुआत हुई है। एशिया में हल्की सी सुस्ती दिख रही है आपको। जापान आज फिर से आपको बंद दिखेगा। कल यूएस में भी अगर आप देखें तो वैसे काफ़ी सुस्त कारोबार होते हुए दिखा है और बहुत ही सीमित दायरे में डाउ में ने ट्रेड किया। हालांकि सेकेंड हाफ में थोड़ी रिकवरी के साथ 25 अंक ऊपर बंद हुआ और दिग्गज आईटी शेयर से बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। नैस्डैक में 0.4% की बढ़त थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि बाकी दोनों इंडेक्स भी आपको हल्की बढ़त के साथ ही बंद होते हुए दिखे। ट्विटर के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए, अनुमान से बेहतर थे, इसलिए उसका रिएक्शन आज शाम आप देखेंगे। बट डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स फिर से फोकस में रहेंगे। बैंक्स और एनर्जी शेयर्स पर कल हमने दबाव आते हुए देखा है। इसके साथ ही स्मॉल कैप शेयर्स में एक बार फिर से बिकवाली हुई थी। हमने देखा 2 दिनों से जो रसल 2000 है उनका स्मॉल कैप इंडेक्स, उसमें एक अच्छा बाउंस बैक आया था। कल फिर से 1.5% रसल 2000 फिसला है। और जो ये एक्शन हुआ है वो 2-3 वजहों से हुआ है। एक तो अगर जो इनके साप्ताहिक बेरोजगारी दावे हैं उनको अगर आप देखें तो वो 9 हफ्तों की ऊंचाई पर आए हैं, अनुमान से काफ़ी ज़्यादा। लगभग 4,20,000 के दावे सामने आते हुए दिखे हैं। अनुमान 3,50,000 का था और अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करें तो 51,000 की बढ़त होती हुई दिखी है। लगातार हम देख रहे हैं काफ़ी महीनों से हर हफ्ते गिरावट का ट्रेंड था, तो ये जो सरप्राइज बढ़त आई है इससे बाजार काफ़ी सरप्राइज होते हुए दिखा है। बट इसको एक तरह से इन्वेस्टर्स तो नहीं बट ट्रेडर्स पॉजिटिव मान रहे हैं, क्योंकि अगर खराब इकोनॉमिक डेटा आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि फेड कुछ समय तक अपनी पॉलिसी या स्टिमुलस में बदलाव नहीं करेगा। और इसलिए हमने देखा कि सेकेंड हाफ में यूएस बाजार काफ़ी एक्टिव होते हुए दिखे। बॉन्ड यील्ड 1.28% के पास स्टेबल है। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार आपने देखा है। ईसीबी की पॉलिसी आई, कोई बदलाव नहीं है और अकोमोडेटिव रहने वाले हैं। इसके साथ ही कच्चे तेल में रिबाउंड रहा, $74 पर है ब्रेंट। सोने में भी थोड़ी आपने खरीदारी देखी है और डॉलर में भी हल्की सी खरीदारी रही है। तो ओवरऑल ठीक ठाक ग्लोबल क्यूज आते हुए दिख रहे हैं आज सुबह। ऑलराइट, तो चलिए ये है विदेशी बाजार के संकेत। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में अब संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है ये एक बार जान लेते हैं। और एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 248 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 1,407 करोड़ की बिकवाली है। तो कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 943 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े यहां पर आते हुए हम देख रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर एफआईएस जो है कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े यहाँ पर है। अब मिला जुला विदेशी बाजार से संकेत आता हुआ दिख रहे हैं हम। वही एफआईएस की बिकवाली के संकेत जो दिख रहे हैं, इन तमाम संकेतों को देखते हुए जब हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, आज के लिए आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, चलिए अब आपको वो बताते हैं। हमारे स्पेशल सेगमेंट का रुख करते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारे तमाम व्यूअर्स को और सर आपको भी गुरु पूर्णिमा जो कि कल है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और सर आपसे काफी कुछ सीखा है, इसीलिए आपको बधाई यहाँ पर और शुभकामनाएं दे रही हूँ। सर विदेशी बाजार के संकेत तो मिले जुले हैं, एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े दिख रहे हैं, ऐसे में आज क्या करें? गुड मॉर्निंग मानसी। गुरु पूर्णिमा की आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हम सब हर रोज कुछ न कुछ सीखते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और चाहे जिंदगी हो चाहे मार्केट, हमें हर रोज कुछ सिखाता है और ये सीखने की लगन खत्म ना हो तो ये बेहतर है। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाजार का जहाँ तक सवाल है, कल एक अच्छी रिकवरी जो हुई और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बाजार बंद हुए, तो संकेत थोड़े ठीक है।
और अमेरिकी बाजारों में जैसा कारोबार रहा वैसे ही उम्मीद थी डाउ फ्यूचर्स से हर निशान में, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में संकेत थोड़े से पॉजिटिव साइड पर है और कल के मोमेंटम को हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। बहुत तेजी से भागेंगे ऐसा नहीं है और बहुत जोर से गिरेंगे वैसा भी नहीं है। तो आपको रेंज बाउंड ट्रेड देखना है, तो बेसिकली इमीडिएटली जो छोटी रेंज निकल कर आती है वो है 15,800 15,900 की, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन बड़ी रेंज के लिहाज से क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है, 15,700 15,750 को आप मान के चलें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वैसे तो वहां पहुंचेगा नहीं बाजार, लेकिन आए तो वहां पर आपको डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी करनी ही चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 15,850 15,925 हल्की रुकावट का जोन है, वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आती हुई नजर आएगी। 15,924 की अब तक की अपने हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है 15 जुलाई को, तो उस लेवल के आसपास हल्की रुकावट है। तो 15,900 के आसपास पहुंचे तो प्रॉफिट बुक करिए और नीचे वापस 15,800 के आसपास और 15,750 के आसपास मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। ये आपके लिए निफ्टी की रेंज होगी। अब आइए बैंक निफ्टी। जितनी मजबूती कल निफ्टी में दिखी, बैंक निफ्टी में उसके मुकाबले में मजबूती रही कम। तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट रेंज है वो 34,350 से 34,425 का है। इस रेंज में होल्ड करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। इसके नीचे खुलने के बाद 400-500 पॉइंट की गिरावट का रास्ता खुल जाता है, तो 34,350 होल्ड करना बैंक निफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। अब आइए ऊपर की तरफ, 34,900 35,000 ये रुकावट का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। कल भी हम उसे पार नहीं कर पाए, आज जो संकेत है तो लगता नहीं कि उसे पार कर पाएंगे। वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती दिखेगी। असली तेजी और एक्शन बैंक निफ्टी में तभी दिखेगा जब 35,000 के पार निकलकर टिके और अगर क्लोज होता हुआ दिखे तो फिर बैंक निफ्टी के लिए अगले हफ्ते के लिए संकेत बेहतर आते हुए दिखेंगे। अदरवाइज यही ट्रेडिंग रेंज ब्रॉडली मान लो 34,500 35,000 इसमें ट्रेड करता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी भी। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट जोन्स और साथ ही ऊपरी रेंज आज के लिए आपको हमने पहली स्ट्रैटेजी के तौर पर बता दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए निफ्टी 15,700 से 15,750 इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। 15,850 से 15,925 ये होगी ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी 34,350 से 34,425 इस दायरे में मजबूत सपोर्ट आप ढूंढ पाएंगे। 34,900 से 35,000 इसे आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एजीआर मामले पर सुनवाई है, क्या आज फैसला आ सकता है, क्या होंगी डिटेल्स, इनकी पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, गुड मॉर्निंग, बताएं एजीआर मामले पर जो सुनवाई आज होने जा रही है उससे जुड़ी डिटेल्स क्या है हमारे पास? गुड मॉर्निंग। देखिए 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट टेलीकॉम कंपनी की एजीआर की रिकॉम्पिटिशन की याचिका पर फैसला सुना सकता है। आज से 3 दिन पहले सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में तीनों ही टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्म करा कि अभी तक जितना भी पैसा उन्होंने दिया है तो उसमें एक रिकॉम्पिटिशन का एरर है। जैसे कि अगर कंपनी से पैसा दिया है तो जो अमाउंट डीओटी को दिया गया है वो उतना अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और काफी अरिथमेटिकल एरर्स हैं। इसी के चलते टेलीकॉम कंपनीज सितंबर 2020 के वर्डिक्ट के बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने साल के शुरुआत में अप्रोच किया था, लेकिन काफी महीनों के बाद हमने देखा कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर इसकी सुनवाई करी है और एक अच्छी आर्गुमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट आज इस पर अपना वर्डिक्ट सुना सकता है। आज ये चीज क्लियर हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इस कंप्यूटेशन या रिकैलकुलेशन को अलाउ करता है या नहीं, क्योंकि पिछले जजमेंट में ये साफ साफ मना कर दिया गया था कि किसी भी तरह का रिकैलकुलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अब 10:30 तक का इंतजार है। हम तब उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द इन टेलीकॉम कंपनीज की रिकॉम्पिटिशन की याचिका पर कोई ना कोई फैसला जरूर निकाले। ऑलराइट दानिश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो चलिए इस मामले और सुनवाई से जुड़े जितने भी अपडेट्स हमारे पास होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन साथ ही अब कल बाजार बंद होने के बाद कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे, साथ ही खबरों वाले शेयर्स आज के लिए कौन से हैं और साथ ही ट्रिगर्स आज के लिए कौन से हैं जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स साथ ही नतीजे कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करते हैं। काफ़ी सारे नतीजे आने वाले हैं जिसमें निफ्टी में जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज है और एफएनओ में यूनाइटेड स्पिरिट्स, फेडरल बैंक, अंबुजा सीमेंट है। इसके अलावा जोमेटो की लिस्टिंग होगी। वहीं टेलीकॉम स्टॉक्स को नज़र पर रखिएगा क्योंकि एजीआर रिकैलकुलेशन में आज सुप्रीम कोर्ट पे फैसला है। और आईआरसीटीसी को नज़र रखिएगा क्योंकि प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट जो है उसकी बिडिंग के लिए आरएफपी मंगाने की आज आखिरी तारीख है। एक्स डिविडेंड
टेक महिंद्रा और एंजल ब्रोकिंग है। इसके अलावा नतीजे आए हैं बायोकॉन के, जो कि कमज़ोर है, मार्जिन्स पे दबाव देखने मिला, 24.3% से गिर के 22%। इसके अलावा मुनाफा भी जो है करीब 3.6% गिरा है। वहीं एम्फेसिस नतीजे अनुमान के मुताबिक है, रेवेन्यू 6.6% बढ़े हैं, मार्जिन्स 16% से गिर के 15.8%, मुनाफा जो है 340 करोड़ के आसपास आया है। ICICI लोम्बार्ड यहाँ पे नेट प्रीमियम जो है करीब 12% बढ़ा है, लेकिन मुनाफा जो है 61% गिरा है, कोविड का इम्पैक्ट देखने मिला है। इंडिया मार्ट इंटरमेश नतीजे बेहतरीन है, सेल्स 19% बढ़ी है, मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई है और मुनाफा करीब 19% के आसपास बढ़ा है। 15 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज नंबर्स अच्छे हैं, सेल्स करीब 34% बढ़ी है, मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई है और मुनाफा जो है 50% बढ़ा है। 1.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। तानला प्लेटफॉर्म अच्छे नंबर्स है, रेवेन्यू 3% गिरे हैं, लेकिन मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई है, मुनाफा भी 3% बढ़ा है और कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया है। फ्लोर प्राइस 1260 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है, 29% प्रीमियम। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 28 जुलाई को नतीजों के साथ बोनस शेयर पे बोर्ड की बैठक है। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने अपना नया मैस्ट्रो एज स्कूटर जो है उसको लॉन्च कर दिया 125 सीसी का। और ओरिएंट सीमेंट 19 जुलाई को HDFC म्यूचुअल फंड ने कंपनी के करीब 43.28 लाख शेयर्स जो है उनको बेचा है, हिस्सेदारी घटाई है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स और नतीजे साथ ही ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स 4 कॉल्स हैं हमारे पास और चारों की 4 खरीदारी की हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय BPCL पर 475 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं, 449 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी L&T फाइनेंस होल्डिंग्स पर बुलिश है, खरीदारी अगर करके चलते हैं 91 के टारगेट्स को मानकर चले, 86 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय जिंदाल स्टील पर है, खरीदारी की 410 के लक्ष्य के लिए 387 का स्टॉप लॉस लगाएं। तो मुथूट फाइनेंस में 1640 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 1590 का आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए ये तो हुई ट्रेडिंग कॉल्स की बात, लेकिन इक्विटी मार्केट्स पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर VP इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जी से बात की। उनकी कॉल्स आपके सामने रख रहे हैं। रिलायंस पर खरीदारी की राय श्रीकांत जी की तरफ से 2080 के टारगेट्स के लिए 2160 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। JSW स्टील यहां पर भी खरीदारी की राय 710 के स्टॉप लॉस को मानकर चले, 745 का एक टारगेट यहां पर लगाना होगा। इसके अलावा वंदना भारती जी SMC ग्लोबल के उनसे कमोडिटी मार्केट्स पर हमने बातचीत की। गोल्ड और क्रूड दोनों पर उनका नजरिया आपके सामने रख रहे हैं। गोल्ड पर खरीदारी की राय 48,500 के स्टॉप लॉस के साथ 47,800 का एक टारगेट मानकर चले, यहां पर खरीदारी करनी होगी आपको। इसके अलावा क्रूड कच्चे तेल की चाल को देखते हुए बिकवाली की रणनीति अपनानी होगी। 5,370 के स्टॉप लॉस को मानकर चले, 5,250 का एक टारगेट यहां पर आपको मानकर चलना होगा। तो क्लियरली इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स के रिकमेंडेशन एक्सपर्ट्स के हमने आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं। ट्रेडिंग कॉल्स भी आप जानते हैं और आज के पावर पैक दिन की पूरी तैयारी आपको अब 25 मिनट में यहाँ पर हमने करवाई है।